छठ है पावन त्योहार, सूरज की लालिमा का है उपवास। जल्दी से आओ अब करो ना विचार, छठ पूजा का खाने तुम प्रसाद। सुख सुकराती दिया बाती तकरे छवे छैठ। जैसा कि भारत कई धर्मों, जातियों, संस्कृति और रीति रिवाजों को अपने में समेटे हुए है, इसी तरह भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों के रंग भी कुछ इसी तरह हैं। अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग तरह के विशेष त्योहारों को महत्व देते हैं और छठ पर्व भी ठीक इन्हीं में से एक पर्व है। छठ पर्व कहने को तो बिहार वासियों के लिए सबसे खास पर्व है, लेकिन अपने रंग का जादू ये पर्व भारत के दूसरे हिस्सों में भी और समुदायों में भी फैला रहा है, जिसका असर हम साफ तौर पर देख सकते हैं। मुख्य रूप से ये पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। हालांकि हिंदुओं का त्योहार होते हुए भी इस पर्व को इस्लाम सहित दूसरे धर्मों में भी मनाते हुए देखा जा सकता है। ये त्योहार पूरे भारत में प्रचलित है। छठ पर्व पूरी तरह से सूर्य भगवान की उपासना के लिए मनाया जाता है। महिलाएं और पुरुष दोनों ही इसके व्रती होते हैं। छठ पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को चैती छठ कहा जाता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। महापर्व होता है, 4 दिनों का पर्व होता है। 4 दिन पहले दिन कहते हैं नहाय खाए, दूसरे दिन कहते हैं खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन प्रातः अर्घ की होती है। 4 दिनों का पर्व होती है और शुद्धता पूर्वक, शुद्धता इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इस पूजा में शुद्धता बेस पूजा होती है। इस पर्व की उपासना करने वाले लोगों को मनवांछित फल मिलता है और पारिवारिक सुख समृद्धि भी बढ़ती है। छठ पर्व हिंदुओं का त्योहार है। ये पर्व 4 दिनों का होता है। छठ पर्व भारत के इतिहास काल से जुड़ा हुआ है और इस पर्व के बारे में आपको कई कहानियाँ सुनने को मिल सकती है। एक कथा के अनुसार जब महाभारत काल के योद्धा पांडव अपना सारा राजपाट कौरवों के साथ जुए में हार गए थे, तो पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने छठी मैया का व्रत रखा था, जिसके बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य भगवान और छठी मैया का भाई बहन का रिश्ता है। छठ पर्व की परंपरा में बहुत ही गहरा विज्ञान भी छिपा हुआ है। खगोलीय वैज्ञानिकों की माने तो षष्ठी तिथि यानी कि छठ का दिन एक विशेष दिन होता है। इन दिनों सूर्य की पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस हमारी पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं और हमारी रक्षा करने का साहस इसी पर्व से आता है। इसी पर्व के प्रभाव से सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ने से पहले चंद्रमा से होकर आती हैं। इसके कारण सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो वायुमंडल और आयन मंडल से होकर आता है और तब तक इन अल्ट्रावायलेट रेस को वायुमंडल अपने ऑक्सीजन तत्व में संश्लेषित कर उसे अल्ट्रावायलेट में बदल देता है। सामान्य अवस्था में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली अल्ट्रावायलेट रेस की मात्रा को मनुष्य और दूसरे जीव आसानी से सह सकते हैं और इस धूप से कई हानिकारक कीटाणु भी मर जाते हैं, जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य और भी बेहतर हो जाता है। छठ पूजा की तो अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माना जाए तो ये शुद्धता का पर्व है। इस समय जितने भी चीज इसमें यूज किया जाता है पूजा में, वो जल को शुद्ध करता है, वायु को शुद्ध करता है। अगर हम साइंटिफिक
नॉलेज से देखें तो। अगर हम धार्मिक रीति से देखें तो सूरज जो है, जितने भी यहाँ पर स्रोत है एनर्जी का, सबके जो है स्रोत है सन। कहा गया है जो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और हम लोग सूर्य की ही आराधना करते हैं, सूर्य को पूजा करते हैं, जो वो शक्ति ब्रह्मांड पर बना करके रखे और ब्रह्मांड इसी तरह से चलता रहे। वहीं ज्योतिषीय गणना के अनुसार ये घटना कार्तिक और चैत्र मास की अमावस्या के 6 दिन बाद घटती है, जिसके कारण इसका नाम छठ पर्व रखा गया है। ये जो दिवाली के छठे दिन मनाए जाते हैं, इसमें सूप, नारियल, अगरबत्ती, धुमाद, जो भी सामान फल होता है, सारे फल होते हैं वो सारे हम लोग लगाते हैं। छठ पर्व का अपने आप में ही बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक मास की अमावस्या यानी दिवाली मनाने के 6 दिन बाद यानी कि शुक्ल चतुर्थी से शुरू होता है और अगले 4 दिन सप्तमी तक मनाया जाता है। इस पर्व में सूर्य भगवान की उपासना कर उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन सूर्य देव की उपासना करने से व्रती को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इस पर्व का जिक्र किया गया है। किसी नदी, तालाब या फिर घाट के किनारे पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देकर ये पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस पर्व को निष्ठा के साथ मनाने वालों को योग्य संतान की प्राप्ति होती है। छठ पूजा में उपासक पानी में कमर तक खड़े होकर दीप जलाकर डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और छठी मैया के गीत गाते हैं। छठ पूजा तो बहुत प्राचीन समय से मनाया जा रहा है। षष्ठी माता है जो जिस दिन हम लोगों के शास्त्र में मानना है जो सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ था, और षष्ठी के दिन ही, इसीलिए हम लोग ये षष्ठी के दिन ही मनाते हैं और षष्ठी माता की पूजा करते हैं। और साथ ही डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज का अर्घ, ये प्राचीन परंपरा है, कई हजारों लाखों वर्षों से चलती आ रही है। अगर हिंदू त्योहारों और पूजा पाठ की बात की जाए तो मान्यताओं और रीति रिवाजों के मुताबिक हिंदू धर्म के सभी पूजा पाठ में उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। लेकिन छठ पूजा का एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें पहले तो डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, उसके बाद उगते हुए सूरज को। सिर्फ इतना ही नहीं, डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद जब तक अगले दिन उगते हुए सूरज को अर्घ नहीं चढ़ाया जाता तब तक व्रती सोते भी नहीं है। पूरा दिन पूजा पाठ में बिजी रहने के बाद रात में व्रती जागते रहें, इसका भी इंतजाम किया जाता है। अक्सर किसी भी नामुमकिन काम को आसानी से करने के लिए कई सारे जुगाड़ किए जाते हैं और ऐसा ही कुछ जुगाड़ व्रती खुद को जगाने के लिए भी करते हैं। व्रती रात भर छठ के गीत गाते हैं और नाचना गाना करते हैं और फिर भोर होते ही उगते सूरज को अर्घ देते हैं। व्रत का पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। दूसरा दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को खरना किया जाता है। इस दिन व्रती पूरा दिन उपवास रखते हैं और शाम को साठी के चावल और गुड़ से बनी खीर, रोटी और फल प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि खरना पूजन से ही घर में देवी षष्ठी का आगमन होता है। खरना से अगले दिन 36 घंटे का उपवास आरंभ होता है। पूरा दिन व्रत रखने वाले उपासक शाम को सूर्य अस्त के समय नदी के पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं और उनकी उपासना करते हैं। इस दिन को लेकर एक मान्यता ये भी है कि छठ के व्रती के कपड़े धोने से पुण्य मिलता है। इस पर्व को मनाने में गन्ना, डाली और सूप वगैरह का प्रयोग किया जाता है।
अगर बात करें भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो अब दिल्ली में भी इस पर्व के दौरान हलचल मची रहती है। वो देखते ही बनता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है और दिल्ली में दूसरे शहरों और हमारे गाँवों के लोग आकर बसे हैं। दुनिया के जितने रंग रूप होते हैं वो सारे आपको दिल्ली में आसानी से देखने को मिल सकते हैं। तो भला हमारी राष्ट्रीय राजधानी इस छठ पूजा से कैसे दूर रह सकती है? ये संस्था 2008 से यहाँ पर छठ पूजा करती आ रही है। यहाँ श्रद्धालुओं का सेवा में हमारे संस्था के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, दिन रात किए रहते हैं। दिल्ली सरकार की सहयोग मिलती है और यहाँ पर लगभग 50,000 से ऊपर श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर हमारी संस्था जो है, हमारी संस्था तत्पर रहता है उनकी सेवा के लिए, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। लगभग पूरी दिल्ली में छठ पूजा मनाई जाती है और यहाँ के बाजारों में छठ के लिए सभी जरूरी पूजा सामग्री, व्रतियों के प्रसाद की चीजें और सारा सामान दुकानों में आसानी से मिल जाता है। और दिल्ली के कुछ खास इलाके हैं जैसे उत्तम नगर, विकासपुरी, रानी बाग, वजीरपुर, आजादपुर मंडी, गीता कॉलोनी, न्यू अशोक नगर इत्यादि के बाजारों में तो इन पूजा सामग्रियों की बिक्री देखते ही बनती है। यहाँ के बाजार इसी पर्व के रंग में रंगे हुए नजर आते हैं। इन पूजा सामग्री में बांस की बनी सूप, दौरा, ईंख, मिट्टी के बर्तन, दिए आदि शामिल होते हैं। छठ पूजा में गुड़ और आटे से बना ठेकुआ, कई तरह के फल जैसे सेब, नारंगी, नारियल और अदरक चढ़ाई जाती है। इतनी आसानी से इस पर्व के लिए मिलने वाली पूजा सामग्रियों को देखते हुए ये तो साफ जाहिर होता है कि छठ पर्व के दिनों में राजधानी के बाजारों में काफी चहल पहल दिखती है। चार दिनों तक मनाए जाने वाला छठ भैया दूज के 3 दिन बाद से शुरू होता है। पहला दिन नहा खाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सेंधा नमक, घी से बना हुआ अरवा चावल और लौकी की सब्जी प्रसाद के रूप में खाई जाती है। दूसरा दिन लोहंडा और खरना के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन से व्रतियों का उपवास शुरू होता है। व्रती रात के समय में गुड़ के खीर को प्रसाद के रूप में खाते हैं। तीसरे दिन निखंड को संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है और नाम की ही तरह इस दिन डूबते हुए सूरज की आराधना की जाती है। इस अर्घ में छठ प्रसाद भी शामिल होता है जिसे चढ़ावे के लिए लाए गए सांचे में सजाया जाता है और फिर पूजा की सारी तैयारी कर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है। फिर व्रती के साथ परिवार और पड़ोस के सारे लोग ढलते सूरज को घाट या फिर किसी नदी, तालाब के किनारे अर्घ देते हैं और इसी दिन शाम को मिट्टी का हाथी, जिसे कोशिया भी कहा जाता है, उसकी पूजा करने के लिए चौक सजाया जाता है। फिर वहाँ पर कोशिया रख कर उसके किनारे मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं और गन्ने का मंडप बनाया जाता है। चौथा और आखिरी दिन उषा अर्घ के रूप में पूजा जाता है। इस दिन उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। पिछले दिन व्रती ने जहाँ पर सूर्य को अर्घ दिया था, वहीं पर एक बार दोबारा से भोर के समय इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है और अर्घ देने के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत और थोड़ा सा प्रसाद खाकर अपना व्रत तोड़ते हैं। छठ पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि छठ पर्व खासकर बेटों के लिए माना जाता है, जिसकी जो मन्नत होती है, जिनको कई सालों से बच्चे ना हो या फिर बहुत मुश्किल से या कोई बीमार पड़ जाए, तो उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे हम छठ की मन्नत मानते हैं और जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो शाम को और सुबह आके भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ये 4 दिनों का त्यौहार है जिसमें पहले दिन नहाए खाए का व्रत होता है। दूसरे दिन घर पे खरना, जिसमें कि गुड़ की खीर बनाई जाती है, वो भी मिट्टी के चूल्हे को बनाकर। उसके अगले दिन सांझ का अर्घ होता है जो घाट पे आके करते हैं। घाट पे पूरे हम लोग ठेकुआ बनाया जाता है उसी दिन आके और सब कुछ तैयारी करके गन्ने का पेड़ बनाया जाता है और अगले दिन सब जो आखिरी दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। इस पूजा में पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है। लहसुन, प्याज जैसी सब्जियों और मसालों के उपयोग से बचा जाता है।
जिन घरों में ये पूजा होती है वहाँ पर पूरे दिन भक्ति गीत गाए जाते हैं और भारत तो समय समय के हिसाब से खुद में बदलाव लाता रहता है, तो इसके इस बदलाव का असर त्योहारों पर पड़े ये तो लाजमी है। और आजकल कुछ नई रीतियों के तहत पंडाल की स्थापना भी होने लगी है। ये पर्व आपको जानने और सुनने में जितना भव्य लग रहा है, इसके व्रतियों के चेहरे पर भी इतना ही तेज होता है। 36 घंटे बिना कुछ खाए पिए ये व्रती पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ इस पूजा को संपन्न करते हैं। इस पर्व के जरिए घर में आने वाली सुख समृद्धि मात्र इस पर्व के आयोजन से ही नहीं आती, बल्कि इसका आशीष व्रतियों के मन में बने श्रद्धा और आस से मिलती है। व्रती जब मौन पानी में खड़े होकर सूर्य देवता का इंतजार कर रहे होते हैं, तो उस समय व्रती बिना सिले हुए कपड़े पहनकर पानी में मौन खड़े होकर सूर्य देवता का इंतजार करते हैं। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनते हैं। खास तौर पर महिलाएं अपने पुत्र की कुशलता और घर में खुशहाली बनाए रखने के लिए इस व्रत को निभाती हैं। लेकिन इस बदलते दौर में महिलाओं का साथ देने के लिए पुरुष भी इस व्रत को पूरी निष्ठा से मनाते हैं। टेक्निकल युग आ गया है, जिस तरह से टेक्निक डेवलप कर रहे हैं उस तरह से पूजा में भी, पूजा की टेक्निक में भी चेंजिंग होती आ रही है। पहले हम लोग गांव में दीप जला करके पूजा किया करते थे, आज बहुत सारे लाइट जल रहे हैं, इतनी बड़ी मंच लगी हुई है। पहले पूजा में घाट में अंधेरे में हम लोग आते थे, अंधेरे में जाते थे, कोई सुविधा नहीं रहती थी। तो बहुत सारी चेंजिंग हुई है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ पूजा के भी प्रादुर्भाव, ये जो भी प्रोसेस है उसमें चेंजिंग होती आ रही है। छठ पर्व के दिनों में होने वाली हलचलों के साथ, जैसे प्रसाद बनाते समय, खरना के समय, अर्घ देते समय, अर्घ देने के लिए जाते हुए, अर्घ दान के समय और घाट से घर लौटते समय लोकगीत गाए जाते हैं जो भक्ति भाव से भरे होते हैं।